आज हम डील करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है? बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के बीएस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है। जब कभी स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी डैमेज या टियर हो जाता है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जब इसमें कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। या हेड इंजरी के साथ भी हो सकती है या सिंगल भी हो सकती है। जब कोई भी ट्रॉमा या फॉल डाउन या कार एक्सीडेंट या व्हीकल एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। ओके, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जब इसमें कोई भी डैमेज या इंजरी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो हम डील कर लेंगे। इट इज डिफाइंड एज डैमेज एनी पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जब कभी कोई भी डैमेज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी पार्ट या नर्व्स में तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। ओके, इसके कॉजेज जो होते हैं रोड एक्सीडेंट, फायर डाउन, ओके, व्हीकल एक्सीडेंट, कोई भी ट्रॉमा, तो हेड इंजरी के लायक जैसे जो भी कॉजेज होते हैं सेम इसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हैं। ठीक है, इसे क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी इंजरी, एक सेकेंडरी इंजरी। जब कभी हेड इंजरी या डायरेक्ट जो ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो उसे हम प्राइमरी इंजरी कहते हैं। ओके, रिजल्ट ऑफ इनिशियल ट्रॉमा एंड यूजुअली मूवमेंट। ओके, जब कभी मतलब ट्रॉमा हुआ है लाइक जैसे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो उसे प्राइमरी इंजरी कहते हैं। सेकेंडरी इंजरी जब कोई भी इंजरी हुई है हेड इंजरी जैसे हुई है उसका कॉम्प्लिकेशन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उससे जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो उसे हम सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। ओके, रिजल्ट ऑफ कंट्यूजन और टीयर इंजरी इन विच द नर्व फाइबर्स बिगिंस swell एंड डिसइंटीग्रेट। ओके, जब कभी कोई भी कंटूजन हुआ है, इंजरी हुई है, कि उसके बाद जब नर्व होती है वो फाइबर जो स्वेल होने लगता है और डिसइंटीग्रेट होने लगता है तब उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो हेड इंजरी के होते हैं सेम इसके भी होते हैं। जैसे कि पैराप्लेजिया होता है। पैराप्लेजिया मीन्स लोअर और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी गॉट पैरालिसिस। कोई भी पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस क्या होता है? जब हमारी बॉडी के पार्ट जो होते हैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, मीन्स वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उसे पैरालिसिस कहते हैं। होता क्या है पैराप्लेजिया में? अगर मतलब एक पार्ट में बॉडी के या तो ऊपरी पार्ट में या तो नीचे के पार्ट में कोई भी एक पार्ट जो होता है उसमें जब पैरालिसिस होता है तो उसे पैराप्लेजिया कहते हैं। ओके, सेकेंड है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स हेमिस्फेयर। जब बॉडी का कोई भी हेमिस्फेयर जब हेड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जब डैमेज हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया। इसमें वन साइड ऑफ द बॉडी गॉट पैरालिसिस, मतलब हाफ साइड लाइक लेफ्ट या राइट। ओके, थर्ड है यहाँ पे सॉरी इसकी जो मीनिंग लिखी है वो गलत है। यहाँ पर इसकी जो ये होते हैं ऑर्डिनरी प्लेजिया। ऑर्डिनरी प्लेजिया मीन्स जब जो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज हैं लाइक हैंड और लेग दोनों जब पैरालिसिस हो जाती हैं, मतलब दोनों बोथ हैंड बोथ लेग जब पैरालिसिस हो जाता है तो ऑर्डिनरी प्लेजिया उसे बोलते हैं। ओके, इसमें एक्यूट पेन देखने को मिलेगा नेक में और बैक में। लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स जो स्पिंचर होते हैं हमारे बाउल ब्लैडर में उन पे कंट्रोल नहीं रहता है। फीसेस जो होता है ऑटोमेटिक अपने आप निकलता जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो पेशेंट जो होगा वो लॉस कर देगा बाउल ब्लैडर कंट्रोल। ओके, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी क्योंकि जो हमारी वेंस होंगी उस पर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा।
इसका डायग्नोस्टिक एवाल्यूएशन हम कैसे करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, कौन सी पैरालिसिस हुई है या कौन से उसके साइंस दिख रहे हैं। एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हम उसकी जो सर्वाइकल या स्पाइनल कॉर्ड नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो लंबर इंजर्ड हुए हैं लाइक, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। अगर हमको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की एग्जैक्ट लोकेशन या उसका एग्जैक्ट कॉज पता करना है तो हमको सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ेगा। ओके, तो ये उसके सिटी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हुए। ओके, इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कहाँ पर कौन सा स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट इंजर्ड हुआ है। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को हाई डोज कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो स्वेलिंग हो रही है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुआ है वहाँ पे जो स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, उसको ये कम करेगा। एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक इसलिए देंगे क्योंकि पेशेंट को एक्यूट पेन या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। O2 थेरेपी देंगे क्योंकि जो लंग्स होंगे वो सही से काम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो O2 थेरेपी देंगे ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहे। सर्वाइकल कॉलर देंगे। सर्वाइकल कॉलर क्यों दी जाती है? ये पेशेंट हुआ तो अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसकी और फर्दर इंजरीज हो सकती हैं, तो हमको सर्वाइकल कॉलर दिया जाता है। जो कॉलर यहाँ पे नेक में लगा दिया जाता है ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए ज़्यादा, उसकी जो नेक है, तो उसे जो फर्दर इंजरीज होनी है उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन करेंगे। जो सर्वाइकल होता है उसको ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, ताकि इंजरी और ना हो। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट लेमिनेक्टॉमी किया जाता है। लेमिनेक्टॉमी क्यों किया जाता है? जो पेन हो रहा है पेशेंट को उसको रिड्यूस करने के लिए लेमिनेक्टॉमी किया जाता है। लेमिनेक्टॉमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिमूव्स द पोर्शन ऑफ ए वर्टेब्रा कॉल्ड द लेमिना व्हिच इज द रूफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? लेमिनेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। उसमें क्या करते हैं? वर्टेब्रा के जो एक पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। लेमिना एक पार्ट होता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे लेमिनेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। लेमिना होता क्या है? विच इज द रूफ ऑफ द स्पाइनल कैनाल। लेमिना रूफ होता है किसका? स्पाइनल कैनाल का। इट इज अ मेजर स्पाइन ऑपरेशन, या एक मेजर स्पाइन ऑपरेशन है विद रेसिडुअल द स्कार टिश्यू एंड में रिजल्ट इन पोस्ट लेमिनेक्टॉमी सिंड्रोम। या एक मेजर होता है ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? जो रेसिडुअल हो सकता है स्कार टिश्यू का, जिसकी वजह से क्या होता है? पोस्ट लेमिनेक्टॉमी सिंड्रोम हो सकता है। ओके, एक्चुअली होता क्या इसमें है? दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो होता है लेमिना होता है, ये लेमिना होता है। ओके, इसमें जब यह ट्रिगर करने लगता है स्किन को तो उससे पेन होता है, प्रेशर बनता है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? इस लेमिना को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? प्रेशर जो हो रहा था, जो स्किन और बैक में थी, उसको ट्रिगर कर रहा था, जिसकी वजह से जो पेन हो रहा था वो कम हो जाएगा। ओके, तो इसे ही लेमिनेक्टॉमी कहते हैं। आई होप आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू गाइस।